चलिए मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। गुरु जी, ये पंच अवयव हमने कह रहे जी ये भी यहाँ कह रखे हैं पंच अवयव उत्पन्न इसे यहाँ ध्यान करने की जरूरत है। अगर अगले सूत्र में तो कोई बात नहीं थी, क्यों अगले सूत्र में करें यथोक्तम से ग्रहण हो जाता है पंचअवयव, लेकिन यहाँ ये अपने संत हो रहे हैं पंचअवयव ग्रहण क्यों नहीं। यथोक्तोपन्न से पंचावयव कैसे ग्रहण होगा? पंचअवयव यहाँ ना देता, हाँ यथोक्तम कह दिया, पंचअवयव ग्रहण हो जाता। कहाँ कहा है यथोक्तम? अगले सूत्र में। अगले सूत्र में आप देखिए शब्द क्या है, यथोक्तोपन्न। तो यथोक्तोपन्न का अर्थ क्या बनेगा कि जो बात पिछले सूत्र में कही है वो पूरे का पूरा लक्षण, पूरी की पूरी बात आगे वाले सूत्र में पहुंचेगी। तो आगे वाले सूत्र में जब पहुंचेगी पूरी बात तो वही तो पहुंच पाएगी जो इस सूत्र में आ चुकी है। और इस सूत्र में से आप पंचावयवोपन्न शब्द को हटा दें, अब जितनी बात शेष रह गई। सूत्रों का अंतर्गत भी पंचावयवोपन्न पड़ा हुआ है प्रथम सूत्र में। इस सूत्र में पंचावयवोपन्न को हटा दें, अब कितना सूत्र शेष रह गया? ये हो जाएगा सिद्धांत विरुद्ध पक्ष प्रतिपक्ष परिग्रहवाद। तो इतना ही तो पहुंचेगा आगे। अब तो इतना ही जब आगे पहुंचेगा तो आप क्या कह रहे थे प्रारंभ में? फिर अपनी बात दोबारा बोलिए। इसमें गुरु जी ये पंचावयवोपन्न हीनमन्य तम अप्यवयव न्यूनम आप प्रश्न को दोबारा रखें फिर एक बार। ये समझ नहीं पाए, वो तो वहाँ का है गुरु जी, तो 5वां अध्याय का पहले ना वो अलग चीज है। पंचावयव आपने कह रहे पंचावयव ग्रहण क्यों हो? हाँ क्यों किया गया ये प्रश्न यहाँ था। तो पंचावयवोपन्न इस जो ग्रहण किया गया है इस सूत्र में ये बताया था कि यदि इसको ग्रहण न भी करते, यहाँ बताओ क्या था कपिला, बताओ क्या बात थी कल? पंचावयवोपन्न इस सूत्र में यदि ग्रहण न करते तो क्या बात कही गई थी, क्या होता उस समय? कौन बताएगा? आप बताइए। गुरु जी, अगर पंचावयवोपन्न यहाँ ना कहा जाता तो वाद में जो है ये हमारा जो है कि परिग्रह सूत्र जो है अगले सूत्र में जो पड़ा हुआ है निग्रह स्थान, तो निग्रह स्थान में जो 5वें अध्याय का पहला सूत्र है दूसरे अध्याय का, दूसरे पानी का, उसमें जो निग्रह स्थान पड़े हुए हैं उसमें न्यून और अधिक अवयव निग्रह स्थान में पड़ा हुआ है। यदि हमने कम जो है अवयव बोले या 1-2 अवयव अधिक बोल दिया है तो निग्रह स्थान पे आ जाता। तो निग्रह स्थान में पड़े होने के कारण पंचावयव का जो है कि यहाँ ग्रहण होता ही नहीं, क्योंकि पंचावयव ग्रहण यहाँ होता ही स्वतः ही हो जाता, क्योंकि कम बोलते या अधिक हम बोलते तो निग्रह स्थान पे आ जाते, वो जल्प में चले जाएंगे हम। तो जल्प में निग्रह स्थान पड़ा हुआ है, निग्रह स्थान में न्यून और अधिक भी ग्रहण होता है, वहां तो प्रयोग किया जाता है जल्प में, लेकिन ये वाद में ऐसा होता नहीं। जब ऐसा नहीं होता तो यहाँ पंचावयव की स्थापना स्वतः ही करनी पड़ती, फिर भी यहाँ पड़ा हुआ है तो ये व्यापक निकलेगा कि वाद में हम कम या अधिक अवयव का प्रयोग कर सकते हैं। हाँ तो ये है। और कोई बताएंगे स्पष्ट? और कोई करना है इसमें कुछ भी? बात समझ में आ गई पूरी? अगले सूत्र में जल्प के लक्षण में दूसरे सूत्र में हाँ बहुत स्पष्ट निर्देश है कि छल, जाति और निग्रह स्थान इनके द्वारा साधन और उपालंभ किए जाते हैं। तो जल्प के लक्षण में जब ये बात कही गई है तो इससे स्पष्ट
ये अर्थ निकलेगा कि वाद के लक्षण में ये बातें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वाद के लक्षण में भी छल जाति और निग्रह स्थान का प्रयोग हो रहा है, यदि यहां ये स्वीकार्य होगा तो यथोक्तोपन्न कहने से अगले सूत्र में भी वही बात पहुंच जाती। तो वहां छल जाति निग्रह स्थान शब्द प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं थी। अगर वाद वाले सूत्र में भी साधन और उपालंभ छल जाति निग्रह स्थान से माने जा रहे होते, ठीक है, तो अगले सूत्र में यथोक्तोपन्न जो विशेषण आ रहा है वो इस पूरे सूत्र को ले जा रहा है। इस सूत्र में जो जो बातें स्वीकार की जाएंगी वो अगले सूत्र में पहुंचेंगी, तो वहां भी छल जाति निग्रह स्थान वाली बात पहुंच जाती। अगर ये इस सूत्र में स्वीकार्य होती ये बातें तो वहां पर छल जाति निग्रह स्थान अलग से कहने की आवश्यकता नहीं थी। अब वहां जब अलग से कहा गया है छल जाति निग्रह स्थान से साधन उपालंभ होता है, तो इससे क्या अर्थ निकला कि वाद में ये बातें नहीं होती हैं, वाद के लक्षण में ये बातें नहीं स्वीकार की जाएंगी। अच्छा, जब वाद के लक्षण में छल जाति निग्रह स्थान नहीं आएगा तो हमारी चर्चा हो रही है यहां पर निग्रह स्थान की, कि निग्रह स्थान वाद के लक्षण में नहीं आ सकता। यही सिद्ध हुआ, क्योंकि ये केवल जल्प में ही आ सकता है, वाद में नहीं आ सकता। तो निग्रह स्थान जब वाद में नहीं आएगा तो ये जो किसी अवयव का कम प्रयोग करना अथवा अधिक में हेतु और उदाहरण, ये दो स्वीकार किए गए हैं। हेतु और उदाहरण, ये जो दो अवयव होते हैं ये कभी कभी 2-2, 3-3 हेतु या उदाहरण भी 2-2, 3-3 उदाहरण जब दिए जाएंगे तो ऐसा प्रयोग करने वाला व्यक्ति निग्रह स्थान में माना गया है कि उसने अवयव कम प्रयोग किया अथवा अधिक प्रयोग किया, वो निग्रह स्थान में आ जाएगा। और निग्रह स्थान वाद में स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि वो जल्प में स्वीकार्य है। उनका स्थान एक विशेष निश्चित कर दिया है कि यदि आपको निग्रह स्थान का प्रयोग करना है तो जल्प में आप जाइए, जल्प में आप प्रयोग कर सकते हैं, यहां नहीं कर सकते प्रयोग, तो बाद में नहीं प्रयोग कर सकते। जब वाद में नहीं प्रयोग कर सकते फिर भी ये कहा जा रहा है कि 5 अवयव ही प्रयोग करने हैं, तो ये तो बिना कहे भी अर्थ वही निकल रहा है। 5 अवयव ही प्रयोग करने हैं, कम या अधिक नहीं करने हैं, ये तो अर्थ फिर भी निकल रहा है बिना कहे भी इसके। निकल रहा है कि नहीं? क्यों निकल रहा है? संदीप जी बताइए क्यों निकल रहा है? प्रयोग हो सकता है अगर हो गया तो नहीं, अगर ये शब्द न बोले पंचावयवपन्न तो 5 अवयव ही प्रयोग करने हैं, ये अर्थ निकल रहा है या नहीं? क्यों निकल रहा है ये अर्थ? क्या अधिक या कम बोलने पे वो निग्रह स्थान में जाएगा, और निग्रह स्थान जो है वो जल्प में है, वो वाद में है नहीं। तो इसका अर्थ है वाद में तो बिल्कुल नियमबद्ध ही चलेंगे हम, और नियमबद्ध चलेंगे तो उसमें निग्रह स्थान भी नहीं ला सकते, और निग्रह स्थान नहीं ला सकते तो अधिक अवयव प्रयोग करना या कम अवयव प्रयोग करना ये भी संभव नहीं हो सकता। और फिर भी यहां पर समझा रहे हैं कि देखो 5 अवयव ही प्रयोग करना है ना। तो अब ये वाक्य, ये जो विशेषण है पंचावयवपन्न, ये व्यर्थ हो गया कि नहीं? तो व्यर्थ होकर के अब यहां इससे ये ज्ञापन निकला है कि यहां अधिक अवयव या कम अवयव ये प्रयोग किए जा सकते हैं, हो सकते हैं नहीं। देखो पिछली बार जो बात आई थी सिद्धांता विरुद्ध और पंचावयवपन्न, इन दोनों से ज्ञापन निकला है। सिद्धांता विरुद्ध से क्या ज्ञापन निकला था? सिद्धांता विरुद्ध से ज्ञापन ये निकाला गया था कि यहां पर वादी या प्रतिवादी दोनों में से, पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों में से कोई सिद्धांत विरुद्ध यानी विरुद्ध हेत्वाभास या अन्य किसी हेत्वाभास का प्रयोग उसके द्वारा हो सकता है। करेगा नहीं, हो सकता है, वहां करने की छूट नहीं है। यहाँ कर सकता, दोनों मंत्री तो वहां हो सकता है और यहां कर सकता है, ये दोनों में अंतर है। अर्थात यहां यदि करता भी है जान करके वो कम अवयव का प्रयोग या अधिक अवयव का प्रयोग, वो स्वीकार्य है।
वो गलत नहीं होगा, लेकिन सिद्धांत के विरुद्ध बोलना वो गलत होगा। लेकिन वहां हो सकता है ऐसा कि उसने विरुद्ध हेत्वाभास का प्रयोग कर दिया है, संभावना ज्यादा हो सकता है। हाँ, वहां हो सकता है। अच्छा, एक वो गाना आता है ना, कौन सा आता है वो, प्यार किया नहीं जाता हो जाता है। प्यार हो जाता है तो हो जाता है वहां, और यहाँ कर सकता है। ये दोनों में अंतर है। इसलिए मतलब हो सकता है कि वहाँ सुधारात्मक, वहां सुधार किया जाएगा, वहां सुधार किया जाएगा। है ना, ये यहाँ तो पिताजी ये कहाँ तक सत्य हो जाता है? ये हो तो रहा है, देखो इसमें सही है, हो जाता है। भाई गलती से प्रयोग हो जाता है। आप बोलोगे तो बोलते, जो ज्यादा बोलेगा, कांतमात आदि कहते हैं कम बोलना मौन है, आदि मौन। क्योंकि यहाँ यदि विरुद्ध हेत्वाभास का प्रयोग किया है किसी ने, भूल से हो गया, तो वहां सुधरवाया जाएगा, उसका दूसरा पक्ष सुधरवाएगा। लेकिन कम या अवयव अधिक या कम यदि प्रयोग किए हैं, वहां सुधरवाया नहीं जाएगा, वहां उसको स्वीकार किया जाएगा कि ठीक है, कोई बात नहीं, आपका तो कोई बात है, कम में। हाँ। अच्छा, यहाँ हो सकने में और करने में अंतर ये होता है, ये निकल के आ रहा है कहने कि बाद में चूंकि हमें तत्व का निर्णय करना है, यदि हमें गुरु शिष्य जैसे हमारे आपकी बात हो रही है, तो ये हमें अगर 4 ही अवयव लगाने से हमारी बात हो गई, 3 अवयव से हमारी बात हो गई, तो आगे में नहीं प्रयोग करेंगे। और अधिक पुष्ट करने के लिए हम 2-2, 3-3 हेतु या उदाहरण दे रहे हैं, वो भी अच्छा है, जैसे आप देते, और थोड़ा बल मिल जाता है उससे। तत्व का, लेकिन तत्व का निर्णय। लेकिन जल्प वाले में यदि कोई ऐसा कर रहा है, तो कोई मान लो अधिक किसी ने उदाहरण दिया वहां, तो इसका क्या अर्थ निकलेगा कि पहले वाले उदाहरण को वो निर्बल मान रहा है, दुर्बल मान रहा है उसको, और दुर्बल मान रहा है, दुर्बलता उसने स्वीकार कर ली या नहीं, तो वही तो निग्रह स्थान, उसी को तो हराना है। तो वहां तो पकड़ लेंगे उसके लिए कि आपने ये अधिक उदाहरण या अधिक हेतु पेश कर दिया है, ये तो इसलिए आप निग्रह स्थान में आ चुके हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ स्वीकार्य है ये। तो इस तरह सिद्धांता विरुद्ध, इससे भी ज्ञापन निकला कि यहाँ सिद्धांत के विरुद्ध हमें नहीं जाना है, अगर गए हैं तो उसको बदल दें अपने वाक्य को, फिर सुधार लें। और पंचावयवपन्न है, इससे ये ज्ञापन निकला कि यहाँ कम या अधिक अवयव प्रयोग कर सकते हैं, ये तात्पर्य है। मैंने यहाँ काम चल जाएगा, वहां काम नहीं चलेगा, बदलो। वहां तो हार जीत के लिए ही है। जल्प में तो हार जीत ही विषय है। वहां तो छूट मिलेगी ही नहीं, बिल्कुल। वहां ऐसा नहीं है कि आपने कोई गलत प्रयोग कर दिया है, निग्रह स्थान में आ चुके, और फिर भी दूसरे पक्ष वाला आपको कोई रियायत देगा, वो नहीं देगा रियायत। वो कल मैच हो रहा था ना, जरा सी देर में हार गए, देखो क्या रह गया था, 1 गेंद शेष रह गई थी बस। अच्छा, 1 गेंद पे 2 कहाँ बची, 3, हाँ 2 बची, 2 बची। 3 गलतियां कर दी ना, तो 3 गलतियों में लेट होगा, तो वहां कोई गलती स्वीकार नहीं हो सकती, वहां तो जो है सब लेट होगा। तो इस तरह से यहां भी यह है कि जल्प तो होता ही इसीलिए है, वहां तो पूरा एक निश्चय ही करके चले हैं कि हारना जीतना है, अब वहां छूट थोड़ी दी जाएगी। लेकिन यहां तत्व का निश्चय करना है, सत्य तक पहुंचना है। लेकिन यहां भी यदि कोई जानबूझकर ऐसा करेगा, अनजाने में करता है, तो कोई बात नहीं। लेकिन जान करके कोई सिद्धांत विरुद्ध बोल रहा है और अधिक या अवयव प्रयोग कर रहा है, जान करके कर रहा है, उसने अपना लक्ष्य ही यही बना लिया है कि मेरी बात कहीं यहां गिर न जाए, मेरा अपमान न हो जाए, ऐसा सोच रहा है, तो जल्प में जाना है। फिर उसको मानेंगे कि ये कोई तत्व के निर्णय के लिए, सत्य के निश्चय करने के लिए बात नहीं कर रहा है, यहाँ ये अपनी बात को जो है ऊंची रखने के लिए बात इसने प्रारंभ की है, तो वाद की श्रेणी में नहीं आएगा। तो इस तरह से ये दोनों शब्द यहां पर सार्थक हो जाते हैं, फिर दोनों विशेषण ये। तो कहां तक हो गया था कल? अच्छा, तो ये तो हो गया कि जल्पे निग्रह स्थान विनियोगाद वादे तत्प्रतिषेध, ये तो हो गया था। और पंचावयवोपन्न इति, हाँ, तो पंचावयवोपन्न यहाँ सूत्र आगे दिया है इन्होंने। ये सूत्र आपके 5वें आन्निक में आएगा, 5वें अध्याय में आएगा, दूसरे आन्निक में, और 12 संख्या पर ये सूत्र हैं दोनों। कौन सा?
पहला सूत्र है, इसको इन्वर्टेड कॉमा में कर लीजिए, प्रारंभ जहां से हो रहा है, हीनम अन्यतमेन अपि अवयवेन न्यूनम। एक सूत्र तो ये हो गया, एक ही संख्या है 5, 2, 12 है, ठीक है। और अर्थ क्या बनेगा इसका कि अन्यतमेन अपि अवयवेन। अन्यतम, तम कब लगाते हैं? जब बहुतों में से एक को छांटते हैं। तो अवयव कितने हैं? 5। बहुत हो गए ना, 2 से अधिक को बोलते हैं बहुत, ये ध्यान रखना। 1 से अधिक को बहुत नहीं बोलते हैं, संस्कृत में 2 से अधिक को बहुत बोलते हैं। हिंदी में 1 से अधिक को भी बहुत बोल देते हैं। अच्छा, हम लोग संस्कृत की भाषा, इसलिए हम लोग 2 से, हाँ, 2 से अधिक को बहुत बोलेंगे। तो 5 अवयव में से किसी एक अवयव से भी यदि हीन है हमारा पंचावयव, हमारी प्रस्तुति, तो वहां न्यूनम, वहां विशेषण बनेगा उसका, फिर जो विधेय है वो निग्रह स्थान, यानी उसको कहेंगे न्यून निग्रह स्थान। ठीक है। दूसरा सूत्र है हेतु उदाहरणाधिकम अधिकम। इसको भी विपरीत अल्प विराम में ले लें। प्रारंभ में तो नहीं, अंत में तो लगा दिया इन्होंने, प्रारंभ में नहीं है इसमें। सूत्र संख्या क्या है? इसकी संख्या 13, उसी के आगे है 5, 2, 13 लिखा तो है इसमें। 5, 2, 12 और 13। तो ये अधिक में देखो, कम अवयव में तो ये है कि 5 में से कोई भी कम हो सकता है, ठीक है। और वहां यदि वक्ता ने 5 अवयव में से कोई भी एक कम प्रयोग कर दिया तो तुरंत ही उसको कहेंगे आप निग्रह स्थान में आ गए, आपने ये कम प्रयोग कर दिया है। लेकिन ये बात कब कही जाएगी? जल्प में। और वाद में यदि कम प्रयोग किया है वो स्वीकार्य है। और अधिक में केवल 2 ही माने गए हैं, हेतु और उदाहरण, क्योंकि प्रतिज्ञा को तो कोई 2 बार बोलेगा नहीं, अर्थात 2-2 प्रतिज्ञा रखेगा कोई। और उपनय और निगमन ये जुड़े होते हैं हमारे प्राय करके उदाहरण से और हेतु से। निगमन की तो परिभाषा यही है क्या? हेतुपदेशात, हेतु का उपदेश किया, और प्रतिज्ञा है पुनर्वचनम, उसको दोबारा बोल देते हैं। तो उपनय निगमन भी 2-2 बार नहीं बोले जाएंगे, या 2-2 प्रकार के नहीं बोले जाएंगे, केवल 2 ही ऐसे हैं, हेतु और उदाहरण। ये 2-2, 3-3 बार कहे जा सकते हैं। और कम में तो कोई भी कम हो सकता है, कम में कोई भी कम हो सकता है। प्रतिज्ञा तो बोलनी पड़ेगी। मतलब ये तो नहीं है गुरु जी, इसमें मुख्य और क्यों? वो वितंडा वाला कहाँ बोलता है? पंचावयव हमने उपनय हमें हटा दिया, ऐसे कर सकते हैं? पंचावयव में उपनय हमें एक तरफ हटा दिए, 4 रख दिए। हाँ, वहां प्रयोग कर सकते हैं। बाद में जल्प में नहीं, जल्प में नहीं, वहां तो निग्रह स्थान मानेंगे उसको। तो अधिक में आया हेतु उदाहरण अधिकम अधिकम, यानी हेतु और उदाहरण के उदाहरण अधिक हैं जिसमें, ऐसा निग्रह स्थान कहलाएगा अधिक निग्रह स्थान। न्यून निग्रह स्थान, अधिक निग्रह स्थान। तो 22 निग्रह स्थानों में से हमने यहां कितने पढ़ लिए? 1, 2, 3 पढ़ लिए। 3 पढ़ लिए। देखो पीछे आ गया सिद्धांतम अभ्युपेत्य तद विरोधी विरुद्ध। ये हालांकि हेत्वाभास का लक्षण है, लेकिन हेत्वाभास आए हैं निग्रह स्थान में, तो एक वो ले लो। और न्यून निग्रह स्थान, अधिक निग्रह स्थान, ये सब आ गए। ऐसे ही हैं, छोटे छोटे ही हैं, ज्यादा बड़े नहीं है। वहां से प्रारंभ होता है प्रतिज्ञा हानि, प्रतिज्ञांतरम, प्रतिज्ञा विरोध, प्रतिज्ञा संन्यास। प्रतिज्ञा पर ही 4 हैं, 4-5 22 हैं, तो सब मिला करके 22 में हेत्वाभास जो है 5, ये मिलाएंगे तो बन जाते हैं फिर 26 बन जाते हैं फिर। तो इस तरह से हेतु उदाहरण अधिकम अधिकम इति, ये दोनों प्रकार के निग्रह स्थान, न्यून निग्रह स्थान और अधिक निग्रह स्थान, इति च एतयोः अभ्यनुज्ञानार्थम। ये न है क्या? इसको भ कर लें। एतयोः अभ्यनु, र के बाद जो है क्या आ रहा है शब्द आपके में? न है ना, नकार, इसको आधा भ बनाना है। एतयोः अभ्यनु,
है रभ्यनु ज्ञानार्थम, अर्थात इन दोनों की स्वीकृति के लिए ये दोनों यहां पर न्यून नाम के निग्रह स्थान और अधिक नाम का निग्रह स्थान, ये दोनों निग्रह स्थान यहां स्वीकार्य हैं वाद में। इसके लिए पंचावयोपन्नः शब्द पढ़ दिया है। अब यहां देखो इसकी व्याख्या नहीं की गई ज्यादा। अब क्यों नहीं की गई कि ये विरोध ये जो है व्यर्थ हो गया, ज्ञापन निकला, ये सारी बातें, क्योंकि सिद्धांत विरुद्धम बता तो दी। अच्छा, तो जो शैली वहां अपनाएगी वही यहां बिल्कुल वही उसी प्रकार से। लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर ये दिखा दिया है इन्होंने कि पीछे जो था निग्रह स्थान जो हेत्वाभास वाला था, तो वहां पर अभ्यनुज्ञा तो है, लेकिन वहां हो जाता है कह करके वहां ये बाद में समझाते हैं कि आपको इसमें सुधार कर लेना है अपना, उसकी भूल बता देंगे। लेकिन यहां बताने की आवश्यकता नहीं है, यहां बिना उसके बताए भी उसको ऐसे ही मान लेते हैं। उसको ये नहीं कहते कि आप भूल कर रहे हैं, आप एक अवयव या कम प्रयोग कर दिया, अधिक प्रयोग कर दिया, ऐसा न कह करके वो स्वीकार्य है अभ्यनुज्ञानार्थम। ये दोनों विशेषण यहां पर हो गए। अब एक नई बात और उठाते हैं आगे कि अवयवों में ये जो 5 अवयव हैं, इन अवयवों में प्रमाण और तर्क ये आ ही जाते हैं। प्रमाण तो आ ही जाते हैं, तर्क इसलिए साथ में ले लिया क्योंकि तर्क प्रमाणों का अनुग्राहक होता है, तो वो भी साथ में जुड़ा हुआ है ही उससे। क्योंकि पीछे आया था तर्क की जहां व्याख्या की गई थी, वात्स्यायन जी ने कहा था कि तर्क को न तो हम ये कह सकते हैं कि प्रमाण नहीं है ये, न ये कह सकते हैं कि प्रमाण से बाहर है ये, नहीं कोई भिन्न है, और प्रमाण के अंदर भी नहीं ले पाते, प्रमाण से बाहर भी नहीं कर पाते। तो इस तरह से वो जुड़ा हुआ रहता है प्रमाण के साथ में। जहां प्रमाण आएगा वहां तर्क है। हाँ, प्रमाण न होने पर भी तर्क उससे जुड़ा हुआ है, और तर्क को प्रमाण का अनुग्राहक बता दिया गया है। प्रमाणों का ग्रहण कराने वाला ये होता है अनुग्राहक का अर्थ, प्रमाणों का ग्रहण कराने वाला, तो प्रमाणों का सहायक है। तो इस तरह से जहां अवयव आएंगे 5 अवयव, वहां प्रमाण तर्क आ ही गए उसमें, क्योंकि अवयवों में 4 प्रमाण स्वीकार किए गए हैं। प्रतिज्ञा अवयव शब्द प्रमाण के रूप में, और हेतु अवयव अनुमान प्रमाण के रूप में, और उदाहरण प्रत्यक्ष के रूप में, और उपनय उपमान प्रमाण के रूप में। बस निगमन तो ये 4 को जोड़ता है लिए, मैंने 4 के समन्वय के लिए वन कहते हैं। तो इस तरह से अवयवों में प्रमाण और तर्क आ गए। और फिर भी यहाँ सूत्र में पंचावयवोपन्नः ये भी शब्द है, अवयव आ गए ना, पंचावयव। तो अवयव जब कह दिया तो प्रमाण तर्क भी आ गए। तो फिर अलग से कहने की क्या आवश्यकता है कि प्रमाण तर्क साधनोपालन। अब देखो कितना विचार करते हैं ऋषि लोग सूत्र की रचना पर, क्योंकि सूत्र बहुत महत्वपूर्ण होते हैं ये, और ऋषियों के द्वारा कहे वाक्य हैं ये। तो ऋषि व्यर्थ बोलते नहीं, कम भी नहीं बोलते, अधिक भी नहीं बोलते, व्यर्थ भी नहीं बोलते। हर वाक्य उनका एक एक शब्द, एक एक अक्षर वो सार्थक होता है। तो उसकी सार्थकता हम लोगों की समझ में आ जाए, इसलिए ये सारी व्याख्याएं की जाती हैं। अब गुरु जी कई बार व्यवहारिक बातें जो है हमारे गुरुजन या माता पिता जो करते हैं वो भी हम गहराई से नहीं ले पाते, इसलिए कई बार हानि हो जाती है, और बाद में पता चलता है कि ये बात बहुत रहस्यात्मक कही गई थी। और देखो ना महाभाष्य में जहां ये पाणिनि के सूत्रों की रचना की बात आती है, वहां लाघव को कितना महत्व दिया है। और यदि विचार करते 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 और सूत्र रचना में यदि एक व्यंजन भी यदि कम करके काम चल रहा है, सूत्र बनाया और सूत्र बना करके इस पर सोचा कि यदि हम इसमें से एक व्यंजन निकाल दें तब भी हम अपनी पूरी बात कह पाएंगे। और यहाँ इस व्यंजन के रखने से सूत्र की मात्रा बढ़ रही है, थोड़ी है तो आधी मात्रा। व्यंजन कितनी मात्रा का होता है? आधी मात्रा का होता है। और स्वर कितनी मात्रा के होते हैं? स्वर तो 1 2 3, और व्यंजन अर्धमात्रा का।
तो आधी मात्रा का भी लाघव यदि किसी सूत्र में हो गया तो क्या कहा कि अर्ध मात्रा लाघव्य न पुत्रोत्सवम मन्यन्ते वैयाकरणा, कि जैसे कोई पुत्र घर में उत्पन्न हुआ है इतना हर्ष मनाते हैं यदि आधी मात्रा भी कम करके काम चल रहा हो तो यहां पर भी जब पंचावयवपन्न अवयव कह करके और प्रमाण तर्क आ गए और फिर भी यहां अलग से कहा जा रहा है तो क्यों कहा जा रहा है उसको आगे लेते हैं कि अवयवेषु प्रमाण तर्कांतर भावे, प्रमाण और तर्क का अंतर्भाव होने पर अवयवों में पृथक प्रमाण तर्क ग्रहणम, फिर भी अलग से जो प्रमाण और तर्क का ग्रहण किया गया है वो क्यों किया गया कि साधन उपालंभ व्यतिशंग ज्ञापनार्थम, साधन और उपालंभ इनके संबंध को बताने के लिए। अर्थात ये जो साधन और उपालंभ हैं, सिद्धि और निषेध, स्थापना और प्रतिषेध, ये दोनों प्रमाण और तर्क के द्वारा भी हो जाते हैं। यहां दो अर्थ निकलेंगे इससे। अभी जो आगे दे रहे हैं ये दोनों बातें स्वयं बताएंगे कि ज्ञापन दो प्रकार से कौन सा निकला है, क्योंकि ये भी शब्द व्यर्थ हो गया। और देखो यहां पर अब सिद्धांता विरुद्ध ये भी ज्ञापक, इसका ज्यों का त्यों अर्थ नहीं होगा। यहाँ ज्ञापक का अर्थ ज्यों का त्यों नहीं होता है, कुछ और अर्थ होता है। तो सिद्धांता विरुद्ध भी ज्ञापक निकला और पंचावयवपन्न ये भी ज्ञापक बन गया और प्रमाण तर्क साधनोपालंभ ये भी ज्ञापक के ही रूप में है यहाँ। तो इससे क्या निकला पहला ज्ञापन, वो तो ये बता रहे हैं कि एक तो ये बात है कि प्रमाण और तर्क के द्वारा साधन और उपालंभ, इनके साधन और उपालंभ अवश्य करना है। यदि ये न कहा जाए और सूत्र इतना बनाया जाए कि सिद्धांता विरुद्ध पंचावयवोपन्न पक्ष प्रतिपक्ष परिग्रहो वादः, ठीक है, इतना ही सूत्र है। अब क्या किया कि वादी ने पांचों अवयव प्रस्तुत कर दिए। पहले प्रतिज्ञा बोली और उसके बाद हेतु उदाहरण उपनय निगमन तक बोल के अपनी बात पूरी कर दी, ठीक है। अब प्रतिवादी का नंबर आया, उसने अपने पांचों अवयव पूरे कर दिए और सूत्र हमारे पास कितना है कि सिद्धांत के विरुद्ध नहीं बोलना है, वो भी नहीं बोला गया। पांचों अवयव बोल दिए, वही बोल दिए। ये यहीं से बात सिद्ध हो, बात इतना ही पूरा हो जाएगा। और पक्ष प्रतिपक्ष का परिग्रह हो ही गया कि भाई मैंने अपनी बात कह दी, आपने अपनी बात कह दी, पक्ष का स्वीकार प्रतिपक्ष का स्वीकार, दोनों को स्वीकार कर लिया, बात पूरा हो गया, खत्म। बात का असली बात जो तो कहीं वाद इतना ही न रह जाए कि दोनों ने पांचों अवयव बोल दिए अपने अपने और उठ के चल दिए कि क्या किया था हमने, कि वाद किया था अभी, कि कैसे किया कि हमने 5 अवयव बोल दिए, इसने 5 बोल दिए, बात समाप्त हो गई। और साधन उपालंभ हुआ ही नहीं, सिद्धि और निषेध प्रतिषेध हुआ ही नहीं, स्थापना और निषेध हुआ ही नहीं। तो ऐसा ही कहीं वाद न रह जाए, इतना ही न रह जाए कहीं, क्योंकि वाद के लक्षण में ये बात इतनी ही नहीं लेनी है कि मात्र केवल एक प्रस्तुति कर दी पांचों अवयवों की और वाद पूरा हो गया, ऐसा नहीं होता वाद। अर्थात वहां स्थापना करनी पड़ती है, एक की स्थापना हो जाए, एक का उपालंभ हो जाए और दूसरे का उपालंभ करना होगा। तो करना होगा, ये बात जब करनी है तो किसके द्वारा करना होगा, वो भी साधन बोल दिया कि प्रमाण और तर्क के द्वारा। अब इससे एक अर्थ और भी निकलेगा, वो आगे बताएंगे। तो पहले तो ये इसको बता रहे हैं जो मैंने बात बोली अभी कि अन्यथा, अर्थात ये प्रमाण तर्क साधनोपालंभ न कहते यदि, अन्यथा का अर्थ इसके न कहने पर उभौ अपि पक्षौ, दोनों पक्ष, दोनों पक्ष का मतलब वादी और प्रतिवादी, अर्थात पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों को पक्ष से बोल दिया। स्थापना हेतु ना प्रवृत्तौ, स्थापना हेतु से दोनों प्रवृत्त हुए हैं, लेकिन स्थापना किसकी, अपने अपने 5 अवयवों की, वो भी तो स्थापना ही है। तो स्थापना हेतु से प्रवृत्त हुए दोनों पक्ष अपना अपना दोनों ने प्रवृत्ति कर दी और बस वाद इति स्यात्, वो उतना ही वाद हो जाता, लेकिन वाद उतना ही नहीं है। अब उसमें दूसरे का उपालंभ भी आवश्यक है, अपनी स्थापना के साथ साथ दूसरे का उपालंभ भी आवश्यक है।
केवल स्थापना मात्र होने से ही वाद नहीं हो जाएगा, क्योंकि दोनों ने स्थापना की है तो दोनों की स्थापना हो गई, और दो विरोधी धर्म बोले गए हैं दोनों के द्वारा, एक दूसरे के विरोध में बोले गए हैं वो, और दोनों की स्थापना हो गई कि आत्मा है भी और आत्मा नहीं भी है। दोनों ने अपनी अपनी बात कह दी, तो दोनों ने स्थापना कर दी नहीं, एक ने आत्मा के होने की स्थापना कर दी, एक ने आत्मा के न होने की स्थापना कर दी, और उपालंभ किसी का भी नहीं हुआ। इसको वाद नहीं कहेंगे। और ये अगर विशेषण न लगाएं तो वाद इतना ही हो जाता फिर, और इसको वाद कोटि में लेना नहीं है, इसलिए ये विशेषण बोलना पड़ा। अब एक और चीज बता रहे हैं आगे कि अंतरेणापि च, देखो च लगाया है इन्होंने, और च का मतलब है एक और बात कह रहे हैं कि अंतरेणापि च अवयव संबंधम प्रमाणानि अर्थम साधयन्ति इति दृष्टम। अंतरेणापि बिना अवयव संबंध के भी, अंतरेण क्या अर्थ होता है? बिना, बिना अवयव संबंध के भी प्रमाण अर्थों को सिद्ध करते हैं, ऐसा देखा जाता है। यहां क्या अर्थ हुआ इसका कि अवयव नहीं बोले जा रहे हैं। मान लीजिए किसी को शब्द प्रमाण बोलना है, शब्द प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण, उसमें अवयव आएंगे? प्रत्यक्ष में भी नहीं आएंगे अवयव, अनुमान में ही तो आते हैं अवयव। और अनुमान में भी आवश्यक नहीं है हम सारे अवयव बोले, तो केवल प्रमाण मात्र से भी, केवल प्रमाण से भी अर्थ की सिद्धि हो जाती है, ऐसा देखा जाता है। आवश्यक नहीं है अनुमान प्रमाण का ही हम प्रयोग करें। और व्यवहार में हम जब बातचीत करते हैं तो कहाँ कोई लगता है आपको अनुमान प्रमाण का प्रयोग चल रहा है कहीं? और कितनी बातें होती रहती हैं आपस में, एक दूसरे को बताते रहते हैं सब, तो वहां कहाँ अनुमान प्रमाण? हाँ, कई बार हम कहते हैं कि नहीं हमने ऐसा पढ़ा है, वेद में ऐसा देखा है, वहां ऐसा किया है, या ऐसा हमने देखा है, ऐसा हमें दूसरे ने बताया है, या मैंने ऐसा स्पष्ट देखा। तो प्रत्यक्ष और शब्द ये बहुत चलते रहते हैं, प्रयोग तो करते लेकिन शास्त्रीय बात को जानते नहीं है। और अनुमान भी यदि कहीं आ रहा है, उसका हल्का स्वरूप है भी, तो वहां कोई अवयव क्या स्वरूप नहीं दिखाई देता है, अलग अलग 5 प्रकार के अवयवों का, वहां 2-3 अवयवों से ही काम चल जाता है। कभी कभी तो केवल प्रतिज्ञा रख दी बस, या प्रतिज्ञा हेतु 2 रख दिए, उदाहरण की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। उदाहरण तो बहुत कम देते हैं, प्रतिज्ञा और हेतु बस 2 से ही काम चल जाता है। और ये शैली आपको इन दर्शनों में मिलेगी प्राय करके। और आप वेदांत दर्शन को देख लें, वेदांत दर्शन में तो भरमार है हेतुओं की, वहां जहां भी देखेंगे आप सूत्र पंचमी व्यक्ति में आ रहा है। आप अगर छांटे उसमें वेदांत दर्शन के सूत्रों को, तो पंचमी व्यक्ति के सूत्रों की भरमार है वहां। और पंचमी व्यक्ति कहाँ आती है? हेतु में। तो हेतु भरे पड़े हैं उसमें, क्योंकि जो गुरु शिष्य वाली परंपरा है ना, तो वहां हेतु दे दिया तो समझ में आ गया, ताकि उदाहरण वगैरह जरूरत नहीं है। तो इस तरह से अंतरेण च अवयव संबंधम, बिना अवयव संबंध के भी प्रमाणानि अर्थम साधयन्ति इति दृष्टम, ऐसा देखा जाता है। तो तेनापि कल्पेन, अर्थात उस सामर्थ्य से भी, उस विधि से भी, कल्प व सामर्थ्य को बोलते हैं। तो ये जो हम केवल प्रमाणों से अर्थ को सिद्ध कर लेते हैं, इस शैली से भी साधनोपालंभो वादे भवतः इति ज्ञापयति, अर्थात इस शैली से भी वाद में साधन और उपालंभ हो जाते हैं, ये भी ज्ञापन इससे निकल रहा है। अब यहां पर हम इसको स्वतंत्र रूप में व्याख्या करेंगे इसकी, कि प्रमाण तर्क साधनोपालंभ वादः, ठीक है। पंचावयोपन्न उसको अलग कर दो, अब वहां भी लगा देना कि 5 अवयवों से उत्पन्न भी वाद होता है, और प्रमाण तर्क साधन से भी, प्रमाण तर्क के द्वारा साधन उपालंभ करके भी वाद बन जाता है। अब यहां जब पंचावयोपन्न अलग कह दिया है, तो यहां हम लेंगे केवल सामान्य प्रमाण, अन्य प्रमाण भी ले सकते हैं उसमें सारे, इनसे भी वाद हो जाता है। साधन उपालंभ यदि हमने शब्द प्रमाण से या प्रत्यक्ष प्रमाण से कर लिया है, तो इनसे भी वाद हो जाएगा। तो वाद में ये आवश्यक नहीं है कि 5 अवयव ही प्रयोग करने हैं, उसी शैली से चलना है, ये आवश्यक नहीं है। हाँ, कोई जटिल विषय है, जो गंभीर विषय है, सूक्ष्म है, तो वहां केवल शब्द और प्रत्यक्ष से काम नहीं चलेगा, क्योंकि शब्द प्रमाण भी कुछ ऐसे आते हैं जो समझने में कठिनाई होती है
किसी ऋषि का उद्धरण है, किसी मंत्र का उद्धरण है, लेकिन वो उद्धरण इतना जटिल है, समझ में आता नहीं उसका अर्थ, तो इस शैली से हम जब पंचावयव प्रयोग करेंगे तो वहां थोड़ा सरल बन जाता है वो समझाने के लिए। लेकिन जो बहुत ही स्पष्ट है वहां केवल शब्द प्रमाण से बात बन जाती है, तो उससे भी बात सिद्ध की जा सकती है। और शब्द प्रमाण से दूसरे का खंडन भी कर सकते हैं। जैसे किसी ने कहा कि ईश्वर शरीर धारण करता है, साकार होता है, शरीरधारी होता है। अब वहां यदि वो व्यक्ति जिज्ञासु बन करके आया है और वो ऐसा कहता है कि लोग मुझे ऐसा बताते हैं या मैंने ऐसा पढ़ा है या सुना है कि परमात्मा शरीर धारण करता है, ये सही है या गलत है, ये उसने अपनी जिज्ञासा बता दी। और ऋषियों पर, वेदों पर वो श्रद्धा भी करता है, लेकिन पढ़ा लिखा नहीं है ज्यादा, लेकिन श्रद्धा उसके अंदर है कि हाँ वेद में जो बात कही जाएगी वो ठीक ही होगी। और जिससे पूछने आया है उस पर भी श्रद्धा है उसकी कि ये जो बात बताएंगे ये मुझे सत्य ही बताएंगे। अब बताने वाले ने सीधा प्रमाण दे दिया कि सपर्यगा शुक्रम अकायम अव्रणम अकायम बोल दिया। वो कहेगा वेद में ऐसा कहा गया है कि परमात्मा अकाय होता है, शरीर से रहित होता है, शरीर धारण नहीं करता। अब ये क्या है, कौन सा प्रमाण है? ये शब्द प्रमाण है, ये शब्द प्रमाण है। और इतनी बात सुनकर के उसने मान लिया, उसकी शंका दूर हो गई, सत्य का निर्णय हो गया। हो गया वाद, ये वाद हो गया। कहने का तात्पर्य ये भी वाद ही है। भाई देखो, जहां भी दो व्यक्ति मिलकर के बातें कर रहे हैं, क्योंकि पक्ष और प्रतिपक्ष ये बात कैसे हो गई? पक्ष प्रतिपक्ष में एक तर्क लाएगा बीच में, वो तर्क तो नहीं। पक्ष और प्रतिपक्ष का अर्थ तर्क है ही नहीं। पक्ष और प्रतिपक्ष इतने का अर्थ करो आप पहले केवल। भाई पक्ष और प्रतिपक्ष क्या है? एक ने अपनी बात रखी, ये पक्ष हो गया। पहले वाले को पक्ष बोल देते हैं, वो चाहे गलत वाला बोल रहा हो या सही वाला बोल रहा हो, पहले दूसरे वाले को प्रतिपक्ष बोल देते हैं। तो जो ये व्यक्ति आया है सामने, वो कह रहा है कि मैंने ऐसा ऐसा सुना है कि परमात्मा शरीर धारण करता है। आप इसको पक्ष के रूप में ले लीजिए। प्रारंभ उसने अपनी बात यहां से की है और पूछ भी रहा है वो। अब जो दूसरा उत्तर देगा वो कौन है? प्रतिपक्ष है। प्रतिपक्ष है, उसने उत्तर दे दिया शब्द प्रमाण के द्वारा। तो पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों का परिग्रह हो गया कि नहीं? दोनों ने अपनी बात को पकड़ा है। उसने अपनी बात को पकड़ा, इसने अपनी बात को पकड़ा, तो वाद की श्रेणी में आ तो गया ही है। तो इसलिए वाद का मुख्य लक्षण तो यही है, पक्ष प्रतिपक्ष परिग्रहो वाद, ये मुख्य लक्षण हो गया। अन्य सारे तो उसके विशेषण है फिर ये। और तो इस प्रकार से यहां केवल प्रमाण मात्र से भी साधन और उपालंभ वाद में हो जाते हैं। अब एक और अर्थ निकाल रहे हैं इसी से, प्रमाण तर्क साधनोपालंभ से, क्योंकि ये जो आगे बात बताने जा रहे हैं ये तब समझ में आएगी जबकि हम यथोक्तोपपन्नः को समझ लें ढंग से। क्योंकि अगले सूत्र में जो आ रहा है यथोक्तोपपन्नः, इसका क्या अर्थ है कि जैसा वाद का लक्षण किया गया है वो ज्यों का त्यों जल्प में जाएगा। और जल्प के बाद जो सूत्र आता है उसको भी साथ में ले लेते हैं। जल्प के बाद जो सूत्र आता है उसमें है स प्रतिपक्ष स्थापना हीनो वितंडा। तो स से मतलब क्या है? वह। कौन वह? जल्प, जो से पीछे आया है। इनके जल्प ही अगर प्रतिपक्ष की स्थापना से हीन है तो वितंडा कहेंगे उसके लिए। तो स से जो वह जल्प लिया, वो जल्प वो है कि जिसमें वाद के सारे लक्षण आ गए। तो वाद के सारे लक्षण जल्प में पहुंचे और वाद के ही सारे लक्षण वितंडा में भी पहुंचे, क्योंकि वहां तक चोट जा रही है इसकी। अब इसका प्रभाव वहां तक पहुंच रहा है। यथोक्तोपन्नः जो शब्द है इसने तो सारे वाद के लक्षण खींच लिया और सह शब्द ने उसके सारी बात को खींच लिया। तो ये सूत्र का लक्षण वहां तक पहुंचा कि नहीं? जल्प का खींच लिया, तो जल्प में बात का भी। अब यहाँ जब गौतम ऋषि सूत्र बना रहे हैं ये, तो इनको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि इस सूत्र का प्रभाव अगले दो सूत्रों पर भी जाने वाला है। तो यहाँ वो शब्दावली अपनी ऐसी ही बनाएंगे कि आगे जो उन्हें भाव लेने हैं वो सारे के सारे पहुंच जाएं वहां पर भी, उन दोनों के लक्षणों में भी। तो इस तरह से ये जो प्रमाण तर्क साधनोपालंभ जो यहाँ कहा है, इसका प्रभाव आगे कैसे कैसे पहुंचेगा वो बता रहे हैं कि यदि इसको न कहें
ये बात पहले ध्यान रखेंगे। यदि इसको न कहें तो क्या हानि आगे हो सकती है, और यहां भी क्या हो सकती है, इस सूत्र में भी वाद के लक्षण में भी क्या हानि हो सकती है, और आगे के जल्प और वितंडा के लक्षणों में भी, विशेष करके जल्प के लक्षण में भी क्या हानि हो सकती है। तो उसका कहा आगे कि छल जाति निग्रह स्थान साधनोपालंबो जल्प, अर्थात सूत्र कितना बनाए, यथोक्तोपन्न को हटाया इन्होंने, अगले सूत्र में यथोक्तोपन्न को हटाया, अर्थात वाद के लक्षण को वहां नहीं ले जाए। यदि यथोक्तोपन्न न कहें और केवल सूत्र बनाया जाए कि छल जाति निग्रह स्थान साधनोपालंब जल्प, तो यहां क्या होगा कि जल्प किसे कहेंगे, फिर जल्प उसे कहेंगे जहां केवल, अब केवल शब्द बोलेंगे, जहां केवल छल जाति और निग्रह स्थान से साधन उपालंब होता है, अर्थात वहां छल जाति निग्रह स्थान का प्रयोग अनिवार्य कर दिया। अनिवार्य हो गया नहीं, क्यों, यथोक्तोपन्न को तो लिया नहीं, और यथोक्तोपन्न न लेने से इस सूत्र की बात वहां पहुंचेगी नहीं कुछ भी, क्योंकि इस सूत्र में जो बात कही गई थी कि प्रमाण तर्क साधन, प्रमाण तर्क के द्वारा साधन उपालंब होता है, ये बात वहां नहीं पहुंचेगी अब, क्योंकि यथोक्तोपन्न को नहीं कहा गया है। तो जल्प का लक्षण क्या बनेगा, केवल कि जो जहां केवल छल जातीय निग्रह स्थान से ही साधन और उपालंब होता है। साधन उपालंब तो शब्द वहां पे क्या पढ़ा हुआ है, प्रमाण तर्क साधनोपालंब, जो यहाँ जो सूत्र में जो शब्द है ये, इसमें भी साधनोपालंब है, और इस विशेषण को आगे हम ले नहीं जाएं, क्योंकि सूत्र हम बनाएंगे यथोक्तोपन्न शब्द को बोलेंगे ही नहीं, केवल रचना करेंगे छल जाति निग्रह स्थान साधनोपालंबो जल्प। तो इतनी रचना से साधन उपालंब शब्द तो आ ही गए, तो साधन उपालंब तो होगा जल्प में, स्थापना और प्रतिषेध तो होगा, लेकिन किन के द्वारा होगा, केवल छल जाति निग्रह स्थान के द्वारा। लेकिन इनका कहना यह है, इनकी मान्यता ऐसी है कि जल्प में भी हम प्रमाण और तर्क से भी अपनी बात को रख सकते हैं। अर्थात जल्प अब दो प्रकार का हो गया कि ठीक है कि हमारा लक्ष्य क्या है, हार जीत का, ये तो जल्प में आपको पहले मानना ही पड़ेगा। जल्प में अगर हम कर रहे हैं, जल्प में पहुंच चुके हैं, तो इसका अर्थ है हार जीत तो करनी है। आज भाई कहीं आप वाद करने जाएंगे, बातचीत करने जाएंगे, तो निश्चय तो पहले करना ही होगा कि हम सत्य का निश्चय करने जा रहे हैं, क्या सामने वाला इस बात को स्वीकार करेगा। तो आपको पता है कि वो तो ऐसा नहीं, वो तो अपनी बात को जो है पूर्ण रूप से सिद्ध करना चाहेगा और हमें हराना चाहेगा, तो हम भी तैयारी वैसी ही करके जाएंगे। तो तैयारी करके जाएंगे तो हमारी धारणा क्या बनी है अंदर कि हमें आज जल्प करना है, ठीक है। अब जल्प की मान्यता को लिए हुए हमने अपनी बात प्रारंभ की, लेकिन हमारी योग्यता काफी अधिक है, हमने शास्त्रों को ढंग से पढ़ा है, तत्व ज्ञान तक काफी हम पहुंच चुके हैं, हमारी प्रस्तुति, हमारी अभिव्यक्ति बहुत सटीक होती है। कई बार ऐसा हमने अपना परीक्षण करके देख लिया है, अन्यत्र कई लोगों से बात कर करके हमने अपने ज्ञान को खूब परिष्कृत कर लिया है, और हमें विश्वास है कि हम विधि पूर्वक ही, अर्थात प्रमाण और तर्क का ही प्रयोग करते हुए और बिना छल जाति निग्रह स्थान का प्रयोग किए अपनी बात को हम सत्य सिद्ध कर सकते हैं दूसरे के सामने और अपने को जिता सकते हैं। जल्प तो वहां भी रहेगा, लेकिन वहां हमने छल जाति निग्रह स्थान का प्रयोग नहीं किया, ठीक है ना, और अपनी बात को विधि पूर्वक रख करके ही जीत भी प्राप्त कर ली, विजय प्राप्त कर ली। तो क्या अगर हम सूत्र इतना ही बनाएं, छल जाति निग्रह स्थान साधनोपालंबो जल्पः, तो जो व्यक्ति इनका प्रयोग नहीं कर रहा है और वो केवल प्रमाण और तर्क के द्वारा ही अपनी बात को रख रहा है और अपनी जीत भी उसने पूरी पक्की कर ली है, तो वो जल्प कहेंगे उसको, फिर वो जल्प की श्रेणी में नहीं आएगा। लेकिन जल्प की श्रेणी में लाना है उसको, तो क्या करना पड़ेगा? अब क्या करना पड़ेगा? अब ये करना पड़ेगा कि इस सूत्र में कुछ शब्द बढ़ाने पड़ेंगे। कौन से जोड़ने पड़ेंगे? प्रमाण और तर्क को जोड़ना पड़ेगा। तो कैसे जोड़ेंगे? कैसे जोड़ेंगे? पहले इस सूत्र में कहा जाए, समझ में आ रही है नहीं? फिर अगले सूत्र में कहा जाए यथोक्तोपन्न। आगे बात समझ में नहीं?
सा के स्थान में यथोक्त तो नहीं, सा को छोड़ दीजिए भैया। अच्छा अच्छा ठीक। पहले तो इस सूत्र में कहा जाए, तभी तो बात आगे पहुंचेगी। पहले इस सूत्र में कहा जाए, उसके बाद फिर अगले सूत्र में कहें कि पीछे की बात भी हम ला रहे हैं, यथोक्त उपपन्न, ये भी वहां कहा जाए। अब पहुंच गई बात, नहीं पहुंच गई अगले सूत्र में। अब क्या बनेगा उसका अर्थ कि जल्प किसे कहते हैं, क्या बोलेंगे फिर कि जहां प्रमाण तर्क से साधन उपालंब होता है और छल जाति निग्रह स्थान से भी साधन उपालंब हो सकता है। अब आ गया समझ में? नहीं, चलो अब पंक्ति देख लो कि अगर इतना ही सूत्र बनाए, ऐसा इनका कहना है, तो इति वचनात् विनिग्रहो वाद इति मां विज्ञाई। पहली बात तो यह है कि जब इतना ही सूत्र बनाएंगे तो इस सूत्र में भी प्रमाण तर्क साधनोपालंभ पढ़ा नहीं गया है, ये बात ध्यान रखना पहले। अर्थात इस सूत्र में प्रमाण तर्क साधनोपालंभ पढ़ा न जाए, और जब ये नहीं पढ़ा जाएगा तो अगले सूत्र में यथोक्तोपन्न कहने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। हम क्या लाएंगे पीछे से? ये प्रमाण तर्क सूत्र में देखो, यथोक्तोपन्न से क्या चीज आ रही है पहले ये बताओ आप। अगले सूत्र में यथोक्तोपन्न से क्या पहुंच रहा है? प्रमाण तर्क नहीं, पूरा ही सूत्र पहुंच रहा है, लेकिन पूरे सूत्र में मुख्य बात कौन सी है जो हमें लेनी है आगे? ये ठीक है कि पूरा सूत्र पहुंच रहा है, तो पूरा सूत्र पहुंच रहा है तो पंचावयोपन्न की आवश्यकता है कि अगले लक्षण में जब वहां कह दिया है कि निग्रह स्थान का, छल का, जाति का, इन सब का प्रयोग होना है, ठीक है, वहां करेंगे इनका प्रयोग, तो पंचावयोपन्न की कोई आवश्यकता नहीं वहां कहने की। तो पंचावयोपन्न से ये भी नहीं कह रहे हैं हम, यथोक्तोपन्न से इसको लेने के लिए हम नहीं कहेंगे। पंचावयोपन्न इस विशेषण को लेने के लिए यथोक्तोपन्न कहने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और सिद्धांता विरुद्ध इस बात को कहने के लिए भी पंचावयोपन्न कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहां तो सिद्धांत के विरुद्ध बोला ही जाएगा जब निग्रह स्थान का प्रयोग करना है। तो मुख्य बात यह है कि यथोक्तोपन्न से हम कौन सी बात ले रहे थे? केवल यही प्रमाण तर्क साधनोपालंभ, ये बात आगे ले जानी है। और ये बात यहां न कहा जाए इसको इस सूत्र में तो आगे भी नहीं जाएगी। तो क्या होगा कि ये होगा कि ऐसा मात्र सूत्र बनेगा आगे वाला, और यहां ये प्रमाण तर्क साधनोपालंभ विशेषण होगा नहीं। तो कहीं कोई ऐसा न मान ले कि वाद जो होता है, ये जल्प की जगह पहले आप तो वाद लिख लो यहाँ पर, ये सनी अर्थ बनेगा ही नहीं। आपके में जल्प ही है? नहीं, जल्प नहीं करना है, वाद करना है। विनिग्रह के आगे, विनिग्रह के आगे वाद लिखना है, ठीक है। तो यहां यदि इस सूत्र में प्रमाण तर्क साधनोपालंभ न कहा जाए तो, और अगले सूत्र में कहा जा रहा है कि छल जाति निग्रह स्थान से साधनोपालंभ होता है, और यहां प्रमाण तर्क साधनोपालंभ कहा नहीं गया है, तो क्या अर्थ निकलेगा फिर इस सूत्र का? कैसे अर्थ करेंगे कि जहां सिद्धांत से अविरुद्ध हो और पंचावयव से उपन्न हो, ऐसा वाद होता है। और जल्प के लक्षण को ध्यान में रखेंगे साथ में कि जल्प में छल जाति निग्रह स्थान से वाद जल्प होता है, ठीक है, वहां इनका प्रयोग करते हैं। तो वाद में निग्रह स्थान फिर हो नहीं सकता, ठीक है ना, क्योंकि वहां अलग लक्षण कर दिया गया और यहां के लक्षण में प्रमाण तर्क साधनोपालंभ कहा नहीं गया। तो क्या होगा कि वाद केवल विनिग्रह होता है, ऐसा कोई न समझ ले। विनिग्रह का अर्थ है निग्रह स्थान से रहित। यहां विनिग्रह जो है ना, विनिग्रह, निग्रह से रहित, ये अर्थ है विनिग्रह का। निग्रह स्थान से रहित वाद हो गया, हाँ, और निग्रह स्थान से जल्प हो गया। तो निग्रह स्थान से रहित जब वाद हो जाएगा केवल, तो उस अवस्था में हमें सिद्धांत यानी विरुद्ध हेत्वाभास का भी हम प्रयोग नहीं कर सकते फिर, क्योंकि विरुद्ध हेत्वाभास का प्रयोग करते ही निग्रह स्थान में आ गए। और अवयव भी हमें पूरे पूरे बोलने पड़ेंगे, वहां यदि कम या अधिक हो गए तब भी निग्रह स्थान में आ जाएंगे, तो ये समस्या आएगी नहीं। तो एक तो इसको दूर करना है, इसलिए यहां पर प्रमाण तर्क साधनोपालंभ पढ़ा गया, पहली बात।
और दूसरी बात यह है कि जब यहां पढ़ दिया हमने और आगे भी अब इसको ले जाएंगे हम जल्प वाले सूत्र में, और यदि यहां न पढ़ते तो जल्प वाले सूत्र में भी नहीं जाता। तो जल्प वाले सूत्र में न जाने से वहां क्या जल्प कैसा बनता, तो कहा कि छल जाति निग्रह स्थान साधनोपालंभ एव जल्प। वहां एव लगा रहे हैं, अब एव इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यथोक्तोपन्न तो हम ये शब्द बनेगा ही नहीं। फिर क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि यहां पर प्रमाण तर्क साधनोपालंभ कहा नहीं जा रहा है, तो आगे इसको ले जाने के लिए यथोक्तोपन्न शब्द भी नहीं पढ़ा जाएगा। तो जल्प का लक्षण क्या बनेगा कि केवल छल जाति निग्रह स्थान से ही जहां साधन उपालंब होता है उसी को जल्प कहते हैं, यही तो अर्थ बनेगा। तो ऐसा कोई न समझ ले, ये माँ विज्ञाई को यहां फिर जोड़ लेना। माँ विज्ञाई का अर्थ क्या है, न जान ले, माँ विज्ञाई, हाँ ये उसका है लुंग का। ऐसा कोई न मान ले, चिण चिण प्रत्यय होता है ना, चिणो लुक, उससे आत्मनिपद का जो प्रत्यय आया है उसका लुक हो गया है। माँ विज्ञाई, तो लुंग लकार में तो अडागम होता है, यहाँ क्यों नहीं हुआ? लुंग लकार में अट आगम होता है नहीं, लुंग लंग लिंग शु अट उदात्त। यहाँ बत करके जो काम करेगा ना, यहाँ वत ये आपने कहा ना विज्ञाई है ना, विज्ञाई, तो विज्ञाई में लुंग का प्रयोग है ये, और लुंग के प्रयोग में अडागम होता है। तो कहाँ है यहाँ न मांग योगे मांग के योग में अडागम नहीं होता, माँ का प्रयोग हो गया ना, माँ विज्ञाई। क्लैव्यम मास्म गमः पार्थ नैतत्तयुपपद्यते, मास्म गमः पार्थ। तो झल जाति निग्रह स्थान से ही साधन उपालंब होता है, जल्प में ऐसा कोई न मान ले। इसलिए यहां पर प्रमाण तर्क साधनोपालंब पढ़ा और यथोक्तोपन्न से इसको आगे ले गए। अब वहां जल्प का अर्थ पूरा क्या बनेगा कि छल जाति निग्रह स्थान से भी साधनोपालंब होता है, प्रमाण और तर्क से भी साधनोपालंब होता है। यानी विधि पूर्वक करते हैं तब भी जल्प हो जाएगा पूरा, और अगर हथकंडे अपनाते हैं तब भी जल्प हो जाएगा। ये हथकंडे तो हो गए छल जाति निग्रह स्थान, जब नहीं बनने की बात अपनी तो। अच्छा, और हाँ दूसरा फिर एक और बात रह गई यहां पर कि जब यहां यथोक्तोपन्न आगे न कहेंगे तो प्रमाण तर्क साधनोपालंभो वाद एव इति मा विज्ञाई, अर्थात वाद केवल उसे कहें कि जहां प्रमाण तर्क और साधन, प्रमाण तर्क के द्वारा ही जहां साधन उपालंब हो, अर्थात छल जाति निग्रह स्थान से साधन उपालंब हो, ऐसा ही जल्प होता है। और जहां केवल प्रमाण तर्क से ही साधन उपालंब हो, ऐसा ही वाद होता है। ऐसा कोई न मान ले। तो इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए यहां पर प्रमाण तर्क साधनोपालंभ ये भी पढ़ना आवश्यक है, और अगले सूत्र में यथोक्तोपन्न कह करके इस प्रमाण तर्क साधनोपालंभ विशेषण को ले जाना भी आवश्यक है, जिससे जल्प के लक्षण में थोड़ी व्यापकता आ गई है। उसमें व्यापकता क्या आ गई कि छल जाति निग्रह स्थान से भी और प्रमाण तर्क से भी दोनों प्रकार से साधन उपालंब हो सकते हैं। और यहाँ क्या व्यापकता आ गई कि यहाँ पर प्रमाण तर्क साधन से, प्रमाण तर्क के द्वारा भी साधन उपालंब हो जाएगा, और निग्रह स्थान का भी यहाँ प्रयोग संभव है, वो भी हो सकता है। ये सारी बातें निकालने के लिए इत्येवं अर्थम पृथक प्रमाण तर्क ग्रहणम, तो प्रमाण तर्क का ग्रहण जो है ये काफी महत्वपूर्ण रहा है इसमें, क्योंकि बिना इसके कहे यहां भी उलझन आएगी, यहां भी सारा अर्थ बिगड़ेगा और आगे भी सारा अर्थ बिगड़ेगा। तो इस तरह से ये सूत्र के एक एक पद पर इन्होंने खूब विचार किया है। अब आगे ये समस्या आपको नहीं आएगी अब सरलता से अगले दोनों सूत्र समझ में आ जाएंगे, क्योंकि जो भी बात है वो यही सारी आ चुकी है। अब तो सीधा यथोक्तोपन्न कह करके और आगे अपनी बात को ये ले जाएंगे। अब चलिए इसको यहीं समाप्त करते हैं आज की कक्षा। प्रणव ध्वनि।